देखिए कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिनकी फूड हैबिट फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल फूड हैबिट्स मतलब वो प्लांट्स भी खा सकते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं, यानी फ्लैश भी खा सकते हैं वो, जिनको कार्निवोर्स कहते हैं। ऐसे एनिमल जो फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, उनको मांसाहारी कहते हैं। और जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों खा सकते हैं उनको ओमनीवोर्स कहा जाता है, जिनको हम हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं। ओमनीवोर का जो वर्ड है ये ओमनिस से आया है। ओमनिस का मतलब जैसे हम जानते हैं एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है ऑल। जैसे ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए, एक ऐसी चीज के लिए यूज करते हैं जो कि जो सर्वशक्तिमान है, जो मतलब जिसके पास सारी पावर है। तो ओमनीपोटेंट हम यूज करते हैं जनरली गॉड के लिए। ऐसे ही ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो सभी टाइप के फूड को खा सकते हैं। प्लांट्स भी खा लेंगे, एनिमल्स भी खा लेंगे। और मैन एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यानी मैन जो है वो एक ओमनीवोर है। तो ये कंज्यूमर्स हैं। और उसके बाद जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स को देखिए ऑस्मोट्रॉप्स भी कहते हैं या इनको सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। ऑस्मोट्रॉप क्या होता है? ऑस्मोट्रॉप एक ऐसा हेट्रोट्रॉप है जो अपने फूड को लिक्विड फॉर्म में लेता है, क्योंकि सेप्रोस का मतलब है टू डिकम्पोज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को डिकम्पोज करके सोल्यूशन फॉर्म में अपने फूड को लेते हैं, उनको हम कहते हैं डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स या ऑस्मोट्रॉप्स। और इनको रिड्यूसर्स भी कहा जाता है, और ये माइक्रो कंज्यूमर्स भी कहलाते हैं। क्योंकि रिड्यूसर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो एक बल्क में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसको वो डिकम्पोज करके बहुत ही कम वॉल्यूम में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत ही छोटे फॉर्म में ले आते हैं। मतलब उसका अमाउंट जो है, उसकी क्वांटिटी है, उसको बहुत ही कम कर देते हैं। इसलिए उनको हम रिड्यूसर्स भी कहते हैं। और माइक्रो कंज्यूमर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, क्योंकि उनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए उनको हम माइक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया और फंजाई आते हैं, जो कि प्रोड्यूसर्स और जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी जो डेड बॉडीज हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनकी डेड बॉडीज के ऊपर अटैक करते हैं, उनको एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू उनके कॉम्प्लेक्स जो भी बॉडीज हैं उनको सिंपलर फॉर्म्स में चेंज करते हैं। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स which attack the dead bodies of producers and consumers and break down the complex compounds of dead protoplasm by secreting enzymes on them। और उसके बाद वो अपने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये डायग्राम जो है इसमें जितने भी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, ये देखिए हम जानते हैं कि बायोटिक और एबायोटिक दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में। तो इनको अगर हम लोग देखें तो बायोटिक कंपोनेंट्स, एक फ्लो चार्ट आप देखिए, इस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स में एक तो प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, दूसरे कंज्यूमर्स आते हैं जिनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं जिनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं और वो अपना फूड बना सकते हैं। सनलाइट में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को लेकर के, CO2 लेकर के, वाटर मिनरल्स को लेकर के वो अपना फूड बना सकते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। और या फिर उनको ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। जो कंज्यूमर्स हैं ये एक तो माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं, दूसरे माइक्रो कंज्यूमर्स होते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर्स वो हैं जो बड़े होते हैं साइज में, जैसे कि हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ओमनीवोर्स हैं। अब हर्बीवोर्स क्या है? जो प्लांट ईटर्स हैं। कार्निवोर्स हैं जो एनिमल ईटर्स हैं। ओमनीवोर्स हैं जो दोनों टाइप के फूड को खाते हैं, यानी जैसे ह्यूमन का एग्जाम्पल अभी हमने देखा, यानी जो है वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, उसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। अब ये जो कार्निवोर्स हैं, ये जैसे हर्बीवोर्स हैं तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, और इसका एग्जाम्पल हो गया रैबिट, ग्रास हॉपर, काऊ। ऐसे ही जो कार्निवोर्स हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, क्योंकि हर्बीवोर हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, तो सेकंड जो कार्निवोर्स हैं उसमें कई टाइप के देखिए कंज्यूमर्स हैं। एक तो है हर्बीवोर्स के जो जस्ट बाद हैं वो हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद में वो हो गए टर्शरी कंज्यूमर, जैसे स्नेक हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया फ्रॉग। अगर हम इस टाइप के फूड को देखें कि अगर प्रोड्यूसर्स में ग्रास है तो उसको खाने वाला हो गया हर्बीवोर, ग्रास हॉपर, उसको खाने वाला हो गया जो पहला कार्निवोर है वो हो गया फ्रॉग। उसके बाद जो टर्शरी कंज्यूमर है
और जो कार्निवोर में दूसरे नंबर पे जो आ रहा है, यानी वो कार्निवोर हो गया 2, हर्बीवोर हो गया कंज्यूमर 1। तो और कार्निवोर में जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है, जो टॉप कंज्यूमर है, तो इसमें चूंकि कार्निवोर्स में बहुत सारे टाइप के कंज्यूमर्स हैं, तो इसलिए सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, तो उसमें फ्रॉग हो गया सेकेंडरी, टर्शरी हो गया स्नेक, और जो क्वार्टरनरी कंज्यूमर है वो हो गया, या जिसको हम टॉप कंज्यूमर कह रहे हैं, वो हो गया लायन, टाइगर या फिर लियोपार्ड। तो अगर हम इस टाइप के फूड चेन में देखें तो ग्रास हॉपर हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, और ग्रास हॉपर हो गया हर्बीवोर, फिर फ्रॉग हो गया आपका जो है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोर 1, और उसके बाद कार्निवोर 2 में स्नेक हो गया, और कार्निवोर 3 में यानी जो टॉप कार्निवोर है वो हो गया आपका वुलचर या ईगल कह सकते हैं आप उसको ईगल कहिए। उसके बाद फिर तीसरा जो कंज्यूमर है वो है ओमनीवोर्स। तो ओमनीवोर्स जैसे हम जानते हैं कि वो दोनों खाने वाले हैं। उसके बाद जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, देखिए इसमें दो टाइप के आपको ऑर्गेनिजम्स दिखाई पड़े। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ही हैं जो आपके डिकम्पोजर्स जिनको हम कहते हैं। तो माइक्रो कंज्यूमर्स में एक तो हो गए डेट्राइटिवोर्स, दूसरे हो गए डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर जिनको हम माइक्रो कंज्यूमर्स कहते हैं या उनको रिड्यूसर्स कहते हैं, या अब इनके एग्जाम्पल हो गए फंजाई और बैक्टीरिया। ये हम सब लोग जानते हैं कि जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं उसमें डिकम्पोजर्स को ही हम लोग कहते हैं जनरली, लेकिन डेट्राइटिवोर्स भी देखिए होते हैं। डेट्राइटिवोर्स जो डेट्राइटस खाते हैं। डेट्राइटस क्या होता है? डेट्राइटस होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनको खाने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कहते हैं डेट्राइटिवोर्स। तो डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स दोनों को माइक्रो कंज्यूमर्स की श्रेणी में गिना जाता है। उसके बाद देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्लाइमेटिक है, इडेफिक है, ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक है। जो क्लाइमेटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उसका उनके एग्जांपल्स में जैसे रेन हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, रेडिएशन हो गया, टेम्परेचर, विंड और फिर टेम्परेचर हो गया, ये सब जो कंपोनेंट्स हैं ये सब क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स हैं। इडेफिक यानी जो सॉइल फैक्टर्स जिनको कहते हैं, सॉइल से जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, उसमें सॉइल है, जो सॉइल पार्टिकल्स है, पीएच है, मिनरल्स हैं, टोपोग्राफी है। ये टोपोग्राफी क्या है इसको थोड़ा जानने की जरूरत है। देखिए टोपोग्राफी जो है वो एक प्रकार से जो फिजिकल फीचर्स होते हैं किसी एरिया का, मतलब उसी की स्टडी को, उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है किसी एरिया का, जो सरफेस है, जो फिजिकल फीचर्स हैं, उसी की स्टडी को हम टोपोग्राफी कहते हैं। मतलब टोपोग्राफी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फीचर्स या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ एनी एरिया। दूसरा है ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ये सारे हमारे ऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स के वो हो। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में अगर देखें ये सारे मिनरल्स जो है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ऑल दीज मिनरल्स आर अंडर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। तो ये एक जो है एक फ्लो चार्ट है, एक जो है एक फ्लो चार्ट है। सारे जितने भी टाइप के कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, वो सारे कंपोनेंट्स यही सब है। फॉर ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम कॉन्टिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ मिनरल्स इज एसेंशियल। जैसे हम जानते हैं कि जो इकोसिस्टम होता है उसमें जो प्लांट्स है वो सारे मिनरल्स अर्थ से लेते हैं, इसीलिए अर्थ को न्यूट्रिएंट पूल कहते हैं। यानी एक न्यूट्रिएंट से भरा हुआ तालाब, एक ऐसा तालाब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट पूल कहते हैं उसको। तो उस वहां से प्लांट्स लेते हैं रूट्स के थ्रू वाटर के साथ में, और उनकी साइकिलिंग होती है। साइकिलिंग कौन करवाता है? साइकिलिंग करवाते हैं डिकम्पोजर्स। जब वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन सबकी जब डेथ हो जाती है, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके जो उसमें मिनरल्स हैं उनको वो फिर से इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं और अर्थ में फिर से उनको डाल देते हैं। फिर वहां से प्लांट्स फिर से उसको लेते हैं। तो एक बार जो मिनरल्स लिए वो फिर से दोबारा अर्थ में जो चले जाते हैं वो हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या डिकम्पोजर्स। तो इस तरीके से सर्कुलेशन जो होता है मिनरल्स का वो हो पाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जो है मिनरल्स की रिसाइकलिंग में अगर देखें तो जो सेप्रोट्रॉप्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। These minerals enter biotic components, प्लांट्स के थ्रू वो घुसते हैं,
एंटर करते हैं एंड आफ्टर देयर डेथ एंड डीके अगेन एंटर द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सन। हम जानते हैं कि सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है और उसको ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं, इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि अगर वो एनर्जी सन से ना आए तो प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी नहीं, फोटोसिंथेसिस होगी नहीं, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड नहीं पाएगा। तो सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। और ये जो एनर्जी सन से प्लांट्स लेते हैं, इसको वो जो कि अभी रेडिएंट एनर्जी है, उसको वो प्लांट्स फूड जब बनाते हैं तो उसमें केमिकल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसीलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स यानी प्रोड्यूसर्स को कन्वर्टर्स भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो हैं, जो ऑटोट्रॉप्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको हम कन्वर्टर्स भी क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि चूंकि प्लांट्स सन से जो एनर्जी आ रही है, रेडिएंट एनर्जी, उसको वो केमिकल फॉर्म में चेंज कर दे रहे हैं, ग्लूकोज जो बनाते हैं लॉक कर देते हैं उसमें, तो इसीलिए उनको कन्वर्टर्स भी कहा जाता है। तो ये जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि वो केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं रेडिएंट एनर्जी को। अब देखिए डेट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स जो है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर, देखिए माइक्रो कंज्यूमर्स में डेट्राइटिवोर्स भी आ रहे हैं, डिकम्पोजर्स भी आ रहे हैं। डेट्राइटिवोर्स क्या करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसको डेट्राइटस कहते हैं, उसको खाते हैं, वो उसको ब्रेक करते हैं, खाते हैं। जबकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और ये क्या करते हैं? एंजाइम्स का सिक्रीशन कर देते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, एंजाइम्स को रिलीज करके उसको सड़ा देते हैं, उसको गला देते हैं और प्यूट्रीफाई कर देते हैं और उसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा, डेट्राइटिवोर्स इंजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, उसको इंजेस्ट कर देते हैं, तो वो सीधे ले लेते हैं, खा लेते हैं। और डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उसको एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद तब वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तब अपना फूड लेते हैं। मतलब देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट, देयर मोड ऑफ नरिशमेंट इज क्वाइट डिफरेंट। जो डेट्राइटिवोर्स हैं वो अपना सीधे खा लेंगे उसको, जैसे अर्थवर्म हो गया, जैसे हो गया आपके जैसे आंट हो गई। तो ये सारे जो है डेट्राइटिवोर्स हैं। विल्चर, जैसे आप देखिए स्कैवेंजर्स हैं, विल्चर्स हैं, ये दोनों एक प्रकार से अगर देखा जाए तो दोनों ये सब सड़ी गली चीजों को खाने वाले हैं, जो डेड पार्ट्स हैं उनको खाने वाले हैं। तो डेट्राइटिवोर्स और जो डिकम्पोजर्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट हैं। अब इकोलॉजिकली दे कॉज पुल्वराइजेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, वो उसको ब्रेक करते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं? ये करते हैं यूनिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। यानी जो डिकम्पोजर्स हैं वो क्या करते हैं कि देखिए, डिकम्पोजर्स में एक और ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको ट्रांसफॉर्मर्स कहते हैं, वो भी बैक्टीरिया ग्रुप्स हैं। और जब जो अर्थ से जो मिनरल्स लेते हैं प्लांट्स, उसको जब वो फूड में जो है कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म्स में, तो उसके बाद जो डेड ऑर्गेनिक मैटर बनता है आफ्टर देयर डेथ, उसको वो जब डिग्रेड करते हैं जो डिकम्पोजर्स हैं एंजाइम्स के थ्रू, तो पहले तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज करते हैं डिकम्पोजर्स। उसके बाद सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनऑर्गेनिक फॉर्म्स में चेंज करने का काम किसका है? वो है ट्रांसफॉर्मर्स का। और ट्रांसफॉर्मर्स का नाम जो है, ये जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, ये इंट्रोड्यूस किए गए थे बाई क्लार्क नाम के एक साइंटिस्ट थे, क्लार्क। उन्होंने ये जो ट्रांसफॉर्मर्स का जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस किया था। Fragments of decomposing organic matter are called detritus and many small animals feed on these, contributing to process of breakdown. They are called detritivores. ये detritivores जैसे एग्जाम्पल हो गया अर्थवर्म, जो सड़ी गली चीजों को खाने वाला है। वुड लाइस हो गया, मिलीपीड्स हो गए, माइट्स हो गए, स्प्रिंग टेल्स हो गए, ये सारी एग्जाम्पल्स हैं detritivores के। Because of the combined activities of the true decomposers, fungi and bacteria and detritivores, क्योंकि देखिए इनका एक कलेक्टिव रोल है, इसीलिए किसमें इनका एक कलेक्टिव रोल है इन द ब्रेकडाउन या डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स। ये जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक करने में इनका कलेक्टिव रोल है। अगर देखा जाए, वो ब्रेक करते हैं, वो उसको एंजाइमेटिक एक्शन के थ्रू सड़ाते हैं, गलाते हैं और इस तरीके से वो सिंपल फॉर्म्स में उसको चेंज करते हैं। तो इसलिए इनको अगर देखें तो जनरली इनको डिकम्पोजर्स ही कह दिया जाता है। और डेट्राइटस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डेट्रियर। ये देखिए डेट्राइटिवोर जो है वो डेट्राइटस फीडर्स हैं, और डेट्राइटस जो वर्ड है वो किससे आया है? वो आया है डेट्रियर
एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वियर अवे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।